सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस का रोटेशनल डायनामिक्स करके फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं। ओके, तो अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखे तो प्लीज उनको देखिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ओके, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है। अच्छे ज्यादा से ज्यादा जितने आपके फ्रेंड्स है उतने फ्रेंड्स को आपको इन वीडियोस को शेयर करना है, ताकि उनको भी फायदा हो सके। ओके, इन वीडियो से उनको भी फायदा हो सके और उनका भी नॉलेज इंक्रीमेंट हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये 8th पार्ट है ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स का 8th पार्ट है। मैं पार्ट ज्यादा बनाऊंगा, लेकिन उसमें कंटेंट जो रहता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और ईच एंड एवरी कंटेंट आपके क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो प्लीज 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 आपके अगर वीडियोस को लाइक होता है, ये वीडियोस लाइक होते हैं तो लाइक करना ना भूलिए, प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। ओके, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस यूटिलाइज हो सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट ऑफ दिस रोटेशनल डायनामिक्स का। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है वो है दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको ये हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, प्लीज प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टैंड करना है। समझो आप इधर खड़े हुए हो, आप इधर खड़े हुए हो, ओके, और इधर एक कार जा रही है। ओके, इधर एक कार जा रही है, तो ये कार लीनियर मोमेंट भी प्रोड्यूस कर रही है। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या था, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या था, लीनियर मोमेंटम मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो वो लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे लीनियर वेलोसिटी में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। अगर आप इधर से इस कार को देख रहे हो, फर्स्ट कंडीशन कार की इधर है, बाद में सम टाइम कार इधर आ गई, बाद में इधर आ गई, तो देखो आपका डायरेक्शन भी, स्विंग का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो इधर चेंज हो रहा है, ये एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगल प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये कार आपके लिए लीनियर मोमेंटम भी प्रोड्यूस कर रहा है और एंगुलर मोमेंटम भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ओके, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है, वही कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए, तभी आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये था प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन मैथमेटिकली हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह अलग है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए था, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो अभी इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम मतलब द क्वांटिटी इन रोटेशनल मैकेनिक्स एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम। देखो एक तो लीनियर मोमेंटम रहता है, लीनियर मोशन रहता है, लीनियर मोशन रहता है, एंड सेकेंड वन इज द रोटेशनल मोशन रहता है, रोटेशनल मोशन करके, रोटेशनल मोशन करके। ओके, तो ये लीनियर मोशन में एंगल मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस को एनालॉगस कौन सा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। ओके, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट इज द एनालॉगस फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, velocity is the analogous for angular velocity, acceleration is the analogous for angular acceleration। वैसे ही लीनियर मोशन में P is the linear momentum है, इसको एनालॉगस कौन सा रहेगा, एंगुलर मोमेंटम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। ओके, तो लीनियर मोमेंटम में
सॉरी लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम रहेगा और वही रोटेशनल मोशन में क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ओके वही दिए है हमने इधर देखो, द क्वांटिटी इन रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन में एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के लिए एनालॉगस कौन सा रहता है, इज एंगुलर मोमेंटम। ओके तो लीनियर मोमेंटम के लिए एनालॉगस कौन सा रहता है, एंगुलर मोमेंटम रहता है। और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ओके आपको अगर एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन पूछे तो ये पॉइंट आपको लिखना है। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड, ये था एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ओके तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू आर वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मालूम होना चाहिए आपको, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके और इसको हम L से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। तो L वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करके, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर आप क्रॉस साइन हटाते हो क्या हो जाएगा, आरपी साइन थीटा आ जाएगा, आरपी साइन थीटा हो जाएगा। ओके तो ये आर और पी के बीच का एंगल है थीटा करके। ओके तो दैट इज नथिंग बट एल वेक्टर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ओके और आप इधर हो, आप इधर खड़े हो और ये आप देख रहे हो, तो ये है इन दोनों के बीच का रेडियस, दैट इज आर वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल को हम कंसीडर करते हैं एज थीटा। ओके थीटा, दिस वन इज द थीटा, दिस वन इज द थीटा। ओके तो ये आर वेक्टर का रेडियस है। ओके आर वेक्टर का रेडियस और ये वी वेक्टर का रेडियस, इन दोनों के बीच का एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरपी साइन थीटा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो फॉर्मूला आपको पूछे तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर और एल वेक्टर इज इक्वल टू आरपी साइन थीटा करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम करके, इतना ही रिमेंबर करना है इसके बारे में। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो है डेरिवेशन, वो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। ओके सो एक डेरिवेशन आएगा, वो डेरिवेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब एल वेक्टर। ओके एल वेक्टर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, मतलब रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम इज द एल वेक्टर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज नथिंग बट आई। ओके तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। ये है एक्सप्रेशन, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखो इधर एक रिजिड बॉडी है, समझो रिजिड बॉडी है, इसका रिजिड बॉडी है। ओके ये रिजिड बॉडी है और इसका मास है समझो यम करके, इसका मास है यम करके। तो इसमें ये एंगुलर मोमेंटम है, एक एक्सिस के ऊपर ये बॉडी क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। देखो ये डायरेक्शन दिखाया है इधर, ये डायरेक्शन है। ओके ये डायरेक्शन है तो ऐसे रोटेट कर रही है एक एक्सिस के ऊपर। प्लीज आपको मालूम हो रहा है शायद। देखो ये समझो ये फोन है, तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके तो उसी को उधर उन्होंने दिखाया है। तो इसका हमने मास कंसीडर किया है, m1 इज द फर्स्ट मास कंसीडर किया है, m2 इज द सेकेंड मास कंसीडर किए है। वैसे ही उस बॉडी के ऊपर डिफरेंट मासेस है, दैट इज द अप टू n मासेस है, तो mn मासेस है। ओके तो उनका ये है r1 दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो r1 है, ये r2 है, ये rn है। ओके और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी है। मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी चेंज होते रहता है, लीनियर वेलोसिटी चेंज होते रहता है। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये मोबाइल ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो एवरी पार्टिकल इसके ऊपर एवरी पार्टिकल सेम एंगल में रोटेट करेंगे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग रहेगी। लीनियर वेलोसिटी मतलब समझो इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके पास जो पार्टिकल रहता है वो क्या रहेगा, स्लो मोशन करेगा, स्लो मोशन करेगा। लेकिन अगर दूर पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, फास्ट मोशन करेगा। दैट इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये था कॉन्सेप्ट। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में।
सो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे, वो है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके। ओके, तो वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इधर हम देखेंगे, इधर एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है। ओके, तो कंसीडर ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब मैंने बताया था आपको, रिजिड बॉडी मतलब जब बॉडी रोटेट करती है तो उसका मास और पार्टिकल के पोजीशन क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो ये एक रिजिड बॉडी है रोटेटिंग विथ ओमेगा। ओमेगा मतलब कांस्टेंट है, मैंने बताया प्रीवियस इसमें, दैट इज ओमेगा इधर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेट m1 m2 एंड mn दीज आर द पार्टिकल्स। सो ये m1 है, ये m2 है, ये mn है। किधर भी ले लो आप, m1 इधर ले सकते हो, m2 इधर ले सकते हो, ये m2 अगर इधर लेते हो आप, m2 इधर अगर लेते हो तो ये हो जाएगा r2, ये डिस्टेंस हो जाएगा r2। आप m1 m2 mn किधर भी आप ले सकते हो। ओके, आर द मासेस। मासेस मतलब इधर हमने मासेस कंसीडर किया है, स्मॉल मासेस कंसीडर किया है, m1 m2 m3 आर द मासेस फ्रॉम डिस्टेंस r1 r2 rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे हो, r1 r2 rn डिस्टेंस पे। ओके, बाद में v1 v2 एंड vn ये vn है, आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द मासेस। मतलब जब वो रिजिड बॉडी रोटेट करती है, ये जब बॉडी रोटेट करती है तो इसका मास m1 का मास कितना होगा, v1 होगा, m1 का मास v1 होगा, m2 का मास v2 होगा, और mn का मास mn का वेलोसिटी v1 is the velocity of mass m1, v2 is the velocity of mass m2। वैसे ही mn का वेलोसिटी कितना होगा, vn होगा। ओके, आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ मासेस, सो डिफरेंट हो गए। तो v1 इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, v इज इक्वल टू रिलेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा करके। ओके, तो ये रिलेशन आपको मालूम है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, ओमेगा कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने सभी को ओमेगा लेना है। तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड vn इज इक्वल टू rn ओमेगा करके। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मालूम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। p मतलब लीनियर मोमेंटम है, तो फर्स्ट पार्टिकल और फर्स्ट मास का p1 इज द लीनियर मोमेंटम, और उसका ये हो जाएगा m1 इंटू v1 हो जाएगा। वैसे ही m1 वैसे ही रखो, v1 का वैल्यू क्या है, देखो v1 का वैल्यू है r1 इंटू ओमेगा, तो ये r1 इंटू ओमेगा इधर रखा है। तो वैसे ही p2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2 और m2 इंटू r2 इंटू ओमेगा करके। ओके, तो ये p1 इंटू p2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, बाद में लीनियर मोमेंटम, बाद में आपको फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम। ओके, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम, ये तीन स्टेप्स आपको रिमेंबर करना है। देखो, वेलोसिटी फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया r1 इंटू ओमेगा करके, बाद में मोमेंटम फाइंड आउट किया, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी चाहिए इसीलिए पहले हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया, बाद में मोमेंटम फाइंड आउट किया, बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम r इंटू पी करके। तो पहले हमने लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट किया, बाद में एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस आपको रिमेंबर करना है, ये प्रोसेस अगर आपको मालूम होता है तो वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, बाद में एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट स्टेप हम एंगुलर मोमेंटम ही फाइंड आउट करने वाले। ओके, देखेंगे इधर, देखो इधर हमने कंसीडर किया एंगुलर, बट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, L1 इंटू r1 इंटू p1। तो p1 क्या है, p1 ऑलरेडी हमने इधर फाइंड आउट किया है, m1 इंटू r1। ओके, तो r1 वैसे ही रखो, r1 p1 मतलब क्या है, m1 r1 इंटू ओमेगा करके। तो ये r1 मल्टीप्लाई होगा तो r1 का स्क्वायर होगा, m1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओके, वैसे ही L2 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, m2 इंटू r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। वैसे ही Ln अप टू Ln मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यंथ मास का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। ओके, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, दैट इज mn इंटू rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है इस टोटल रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, फॉर रिजिड बॉडी टोटल एंगुलर मोमेंटम
क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln करके, मतलब एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम फॉर द सेकेंड पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम फॉर द थर्ड पार्टिकल प्लस अप टू n पार्टिकल्स। ओके, तो वही हमने लिया है। तो L1 इज इक्वल टू क्या है, देखो m1r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस mnrn का स्क्वायर इंटू ओमेगा करके। तो इसमें ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर ले लो, तो m1r1 का स्क्वायर बचेगा, इधर m2r2 का स्क्वायर बचेगा और इधर mnrn का स्क्वायर बचेगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, सम ऑफ m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3rn का r3 का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू आर स्क्वायर करके, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर करके, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट हमने इधर यूटिलाइज किया है। तो इस टोटल इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है। तो ओमेगा इंटू I हो जाएगा, ओमेगा इंटू I इज द रिलेशन बिटवीन L मतलब एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इधर आपको एक कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है, देखो L को दैट इज नथिंग बट ये एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम को एक कॉन्सेप्ट रिलेट रहता है दैट इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम रहता है, ओके। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू दैट इज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी करके। तो वही हमने लिखा है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ओके। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, देखो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसमें लीनियर वेलोसिटी में क्या रहती है, लीनियर मोशन में क्या रहता है, वेलोसिटी रहते हैं। वैसे ही I को दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एंगुलर मोशन में, दैट इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन में। और वही कॉन्सेप्ट मास किसका है, मास इज द एनालॉगस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी इज द एनालॉगस फॉर एंगुलर वेलोसिटी एंड P इज द एनालॉगस फॉर एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो सेम कॉन्सेप्ट है लीनियर मोशन में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो फॉर्मूलेज आते हैं, वही रोटेशनल मोशन में भी आएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनालॉगस कौन सा है, उसको रिलेटेड टर्म कौन सा है, ये आपको रिमेंबर करना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे, वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो पहले हमने डिस्कस किया एंगुलर मोमेंटम दैट इज L और I के बीच का रिलेशन दैट इज I इंटू ओमेगा आएगा इधर, ओके। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा, वरना L इज इक्वल टू ओमेगा इंटू I करके, ओके। तो ये रिलेशन आएगा फॉर एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क मतलब टाउ से हम डिनोट करते हैं, टाउ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको अभी क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेरिवेशन एक कंपलसरी आएगा, तो आपको अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करना है। कुछ भी डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल डेरिवेशंस है, ओके। एक बार आप एक वरना दो बार आपको फॉर्मुलेज आपके माइंड में है, तो डेफिनेटली इन डेरिवेशंस को अच्छे तरह से आप कर सकते हो, ओके। तो देखेंगे इधर क्या होगा, देखो अब हमने क्या कंसीडर किया है, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन कंसीडर किए, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर नहीं किए, टॉर्क को एंगुलर एक्सेलरेशन कंसीडर किए करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, इधर कांस्टेंट रहेगा, प्लीज अंडरस्टैंड करो, कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो आपको रिमेंबर करना है उधर ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा इधर, ओके। और इधर डिफरेंट मासेस, ये रिजिड बॉडी है, समझो ये रिजिड बॉडी है, ओके, रिजिड बॉडी है। और F1 F2 वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, M1 M2, इधर M2 मास हमने कंसीडर किए और इधर Mn
मास हमने कंसिडर किए उसके ऊपर विथ डिस्टेंस r1 R2 एंड Rn डिस्टेंस के ऊपर वो मासेस क्या हुए, सिचुएट हुए हैं और वो रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले मैं इसको इरेज करता हूं और इस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट करने वाले। सो देयर इज अ डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक रिलेशन आपको बताया, अगर ये 3 स्टेप्स आपको मालूम है तो डेफिनेटली ये डेरिवेशन आप कर सकते हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर दैट इज रेडियस इंटू फोर्स करके, रेडियस इंटू फोर्स करके। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन करके। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, बाद में मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज आर अल्फा होगा, आर अल्फा होगा। तो फर्स्ट आपको आर अल्फा फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन का टर्म, बाद में वही टर्म आपको फोर्स में सब्स्टिट्यूट करके आपको टॉर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रोसीजर है। तो फर्स्ट हम आर अल्फा फाइंड आउट करेंगे दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, बाद में फोर्स फाइंड आउट करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन करके, बाद में उसी फोर्स का फॉर्मूला इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम क्या टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। तो वही स्टेप है, देखो इधर, कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ मासेस m1 m2 एंड mn, दीज आर द मासेस। तो ये m1 मास है, ये m2 मास है, आप किधर भी ले सकते हो, m1 m2 किधर भी आप ले सकते हो। mn क्या है, मास, लास्ट मास दैट इज द n मासेस है एट ए डिस्टेंस ऑफ r1 r2 अप टू rn तक। डिस्टेंस क्या दिए, r1 r2 एंड rn डिस्टेंस दिए। f1 f2 एंड fn आर द फोर्सेस एक्टिंग, मतलब ये फोर्सेस एक्ट हो रहे इधर। ओके, अगर ये रोटेट कर रहे हैं, देखो एक बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसके ऊपर फोर्स तो डेफिनेटली लगना पड़ेगा। ओके, तो वही फोर्स इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है और इधर इधर F2 लग रहा है, इधर Fn फोर्स लग रहा है। ओके, तो अब फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर रहता है, अगर ये फोर्स एक बॉडी के ऊपर, समझो ये बॉडी है और इसके इधर एक मास है, ये अगर रोटेट करना चाहता है, ये अगर ऐसे रोटेट करना चाहता है तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेटिंग दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। अगर फोर्स लगता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। ओके, अगर फोर्स रहता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, तो ये एक्सेलरेशन आता है। तो इन फोर्स के वजह से F1 F2 Fn, इन फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा, दैट इज द A1 इज नथिंग बट R1 इंटू अल्फा करके। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, पहले हमने डिस्कस किया वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू R इंटू वी करके, R इंटू वी करके, दैट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू R इंटू लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन एंगुलर दिस इज नॉट लाइक दैट, linear velocity is equal to r omega it is. okay, linear velocity and linear acceleration मतलब a is equal to क्या हो जाएगा, r अल्फा हो जाएगा। देखो लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन है a इज इक्वल टू आर अल्फा करके। तो वही हमने लिखा है इधर, a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा करके, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा करके। फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय मासेस, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है F इज इक्वल टू ma करके। ओके, F इज इक्वल टू ma, तो F1 इज इक्वल टू m1 a1 होगा। m1 वैसे ही रखो, a1 मतलब क्या है, r1 अल्फा है, तो r1 अल्फा होगा। F2 इज इक्वल टू m2 a2 दैट इज नथिंग बट m2 इंटू r2 इंटू अल्फा हो जाएगा। a2 मतलब ये है r2 इंटू अल्फा करके। बाद में आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, τ1 इज इक्वल टू r1 इंटू F1 करके, रेडियस इंटू फोर्स दैट इज नथिंग बट टॉर्क। ओके, तो r1 इंटू F1 होगा, तो r1 वैसे ही रखो, F1 क्या है देखो, m1 r1 इंटू अल्फा, m1 r1 इंटू अल्फा, r1 इंटू r2 करो, r1 इंटू r1 करो, r1 का स्क्वायर हो जाएगा और m1 अल्फा वैसे ही रहेगा। सिमिलरली τ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
m2r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा, टाउ n इज इक्वल टू mn/rn का स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू सभी पार्टिकल का टॉर्क, सभी पार्टिकल का टॉर्क ये आपको लेना है। तो टाउ 1 कितना है, m1r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, टाउ 2 m2r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस mn/rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। अगर इसमें अल्फा कॉमन है, देखो अल्फा कॉमन है, सेम है, कॉमन आ गया इधर, अल्फा क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर इधर बचेगा प्लस mn/rn का स्क्वायर बचेगा। तो ये तो डेफिनेशन आपको मालूम है, दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस mn/rn का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द, ये आउटसाइड अल्फा है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो जाएगा, आई इंटू अल्फा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो लीनियर मोमेंटम में यही इक्वेशन लीनियर वेलोसिटी में, सॉरी लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में यही इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए है। क्यों, क्योंकि एफ इज द एनालॉगस फॉर टॉर्क, ओके, टाउ करके, m is the mass is the analogous for moment of inertia and a is the analogous for angular acceleration, a is the linear acceleration और alpha is the angular acceleration। वही सेम फॉर्मूला है, इट इज इन रोटेशनल मोशन में ये होगा और ये हो जाएगा लीनियर मोशन में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके। ओके, तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करना है ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट रहना। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करते हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तब आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है वो। ओके, तो लीनियर मोशन में भी वही आपने कंसिडर किया था, लीनियर मोशन में 11th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपने देखा था, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो लीनियर मोमेंटम जब कब कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। मतलब एक पार्टिकल का, एक ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। जब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कंजर्व होता है मतलब कांस्टेंट रहता है। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम के लिए भी आपको एक कंडीशन फाइंड आउट करना है, दैट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब आप कह सकते हो ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, कंजर्वेशन हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और 1 by 1 मैं डिस्कस करूंगा। इसके लिए एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैंने इधर डेरिवेशन पहले से लिख के रखा हूं। ओके, तो देखेंगे ये डेरिवेशन क्या है। तो एज वी नो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इनिशियली हमने डिस्कस किया था, एल वेक्टर इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। ओके, और पी वेक्टर मतलब लीनियर मोमेंटम है। पोजीशन वेक्टर मतलब समझो आप देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी से, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आप इधर से उस पार्टिकल को देख रहे हो, तो ये है आर। ओके, तो आपसे वो पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे, ओके, तो दैट इज नथिंग बट आर, और ये वेलोसिटी ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कंटिन्यूअसली क्या करते जाएगा, सम एंगल बनाते जाएगा, दैट इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। पहले ही हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है प्रैक्टिकली। ओके, तो आर मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पी मतलब लीनियर मोमेंटम है। ओके,
तो अगर आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो दैट इज द विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये क्या हो जाएगा डीएल वेक्टर अपॉन dt। थोड़ा मैथ्स आपको यूटिलाइज करना है इधर, ओके। तो डीएल वेक्टर अपॉन dt करके, और इसको भी डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट d बाई dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर करके, ओके। तो आपको इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल आपने 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट रूल करके, ओके। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, मतलब फर्स्ट टर्म इसमें क्या है आर वेक्टर है, सेकेंड टर्म क्या है पी वेक्टर है। तो आर वेक्टर एज इट इज डिफरेंशिएट करना है सेकेंड टर्म को, दैट इज डीपी वेक्टर अपॉन dt करके, ओके। डीपी वेक्टर अपॉन dt प्लस है प्लस, ओके। सेकेंड टर्म एज इट इज दैट इज नथिंग बट पी वेक्टर एज इट इज, डिफरेंशिएट करना है आपको आर वेक्टर को, दैट इज नथिंग बट डी आर वेक्टर अपॉन dt करके। तो अगर आपको मालूम नहीं होता, ये प्रोडक्ट रूल आपको मालूम नहीं है, तो फर्स्ट टर्म वैसे ही रखना है, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करना है dp वेक्टर अपॉन dt प्लस p वेक्टर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ r वेक्टर, दैट इज नथिंग बट dr वेक्टर अपॉन dt। लेकिन आपको मालूम है dr वेक्टर अपॉन dt क्या है, dr मतलब डिस्टेंस है अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर है, दैट इज v वेक्टर हो गया। बाद में dp वेक्टर अपॉन dt, dp वेक्टर अपॉन dt इज नथिंग बट फोर्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था, न्यूटन सेकेंड लॉ 11th स्टैंडर्ड में, न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। तो उधर कहता था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम करके, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम करके, ओके। तो ये इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है। तो dp बाई dt इज नथिंग बट फोर्स इट इज, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो dl अपॉन dt वैसे ही रखो, ये क्या है आर वेक्टर वैसे ही रखना है आपको। बाद में ये dp बाई dt मतलब क्या है फोर्स है, फोर्स वेक्टर प्लस m आपको वैसे ही रखना है, m आपको वैसे ही रखना है, ओके। m मतलब क्या है, ये p को आपने किस में रखा है, p मतलब क्या है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ओके, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये m उसमें से एक m हमने ऐसे ही रखा है, v वैसे ही रखा है, एक v वैसे ही रखा है। बाद में dr बाई dt क्या है, dr बाई dt इज नथिंग बट v वेक्टर, तो एक v वेक्टर हमने ऐसे रखा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये दिस वन इज नथिंग बट p वेक्टर और dr बाई dt वेक्टर इज नथिंग बट ये v वेक्टर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। लेकिन आपको मालूम है v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर स्केलर्स और वेक्टर प्रोडक्ट में इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप कैसे लिख सकते हो, v इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, v इंटू साइन थीटा। लेकिन थीटा कितना है, v वेक्टर और v वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो ये भी v वेक्टर है, ये भी v वेक्टर है, और एक v वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, साइन 0 कितना है 0 है। तो ये v क्रॉस v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज नथिंग बट v इंटू साइन थीटा, ओके, साइन थीटा। लेकिन थीटा क्या है 0 है, ओके। तो ये क्या v क्रॉस v वेक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्केलर्स एंड वेक्टर्स फॉर्म में 11th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था ये कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो dl वेक्टर अपॉन dt क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर वैसे ही रखो बिकॉज दिस टर्म बिकम 0, ओके। तो ये क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इज नथिंग बट व्हाट फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर इज नथिंग बट टॉर्क टाउ हो जाएगा, टॉर्क टाउ, ओके। तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क टाउ हो जाएगा। अगर इसको आपको कंजर्व करना है, dl वेक्टर को अगर आपको कंजर्व करना है तो टॉर्क क्या होना चाहिए इधर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये 0 होता है तो ये dt भी क्या हो जाएगा इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, ओके। तो ये भी 0 हो जाएगा। तो dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड करो, dl वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो इधर dl वेक्टर इज इक्वल टू अगर 0 होता है, dl वेक्टर इज इक्वल टू 0, टाउ अगर 0 होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, टाउ मतलब टॉर्क है, टॉर्क रोटेशनल फोर्स है, ये क्या है रोटेशनल फोर्स।
टॉर्क मतलब क्या है? रोटेशनल फोर्स। अगर एक बॉडी के ऊपर रोटेशनल फोर्स 0 होता है तब डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, ये टाउ 0 है तो ये dt इस साइड आया तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डीएल वेक्टर मतलब क्या है? डीएल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। डीएल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वही मैंने इधर लिखा हूं। टॉर्क अगर 0 होता है देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तब वो कंजर्व होता है। कंडीशन आपको पूछेंगे कब एंगुलर मोमेंटम 0 होता है? जब टॉर्क एक बॉडी के ऊपर 0 होता है तब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने इधर लिखा हूं, दैट इज LF माइनस LI। ये अगर ये 0 होगा तो DL वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो? LF वेक्टर फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस LI इस साइड लेके आओ तो LF इज इक्वल टू LI हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट L वेक्टर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट कंजर्व हो जाएगा। अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम तब मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। आपको रिमेंबर करना है एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब टॉर्क 0 होता है। एक बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क 0 होता है, टॉर्क 0 होता है तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट्स करना है ताकि मैं फिर से आपको कमेंट कर सकूं। ओके, तो एक पॉइंट हम डिस्कस करना है तो इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूं। प्लीज इसको आपको क्या करना है? राइट करना है, अच्छे तरह से राइट करना है और नोट्स बनाना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। आपको वीडियो को पॉज कीजिए, इस डेरिवेशन को लिख के लीजिए। ओके, तो मैं अभी इसको इरेज करने वाला हूं, तो इरेज करता हूं। तो अब हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है देखेंगे। देखो, एंगुलर मोमेंटम L इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो, उन्होंने बहुत अनबैलेंस्ड टॉर्क, अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क, समझो एक बॉडी है, ये बॉडी रोटेट कर रही है और इसके ऊपर टॉर्क अगर नेट टॉर्क वरना टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो बॉडी क्या करती है? कंजर्व करती है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करती है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको पूछे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है तो इसको आपको लिखना है। ओके, एनालॉगस टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, लीनियर मोमेंटम अगर आपको कंजर्व करना है दैट इज dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता था? F वेक्टर होता था, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू F वेक्टर होता था। तो अगर dp को आपको कंजर्व करना है, dp मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को अगर आपको कंजर्व करना है तो फोर्स, नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो, कंपेयर करो अभी रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को कंपेयर करो तो क्या आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो, डीपी वेक्टर इज नथिंग बट डीएल वेक्टर। डीपी मतलब लीनियर मोमेंटम, डीएल वेक्टर मतलब एंगुलर मोमेंटम। ये है रोटेशनल के लिए, और ये है लीनियर मोशन के लिए। ओके, लीनियर मोशन के लिए तो डीपी बाई dt तो वही रहेगा। इधर फोर्स अगर 0 होता है, नेट फोर्स, देन लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। इधर अगर टॉर्क 0 होता है तो इधर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो टॉर्क और फोर्स क्या होंगे? दोनों एनालॉगस होंगे। एनालॉगस मतलब सेम होंगे। लीनियर मोमेंटम के लिए फोर्स सेम होगा और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क सेम होगा, वरना टॉर्क और फोर्स दोनों एनालॉगस क्वांटिटीज है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। यही उन्होंने इधर बताया, एनालॉगस टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके। ओके, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सम एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सम एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट एग्जांपल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज बैलेट डांसर्स। आपने देखे होंगे बैलेट डांसर्स, उधर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके,
तो आपने देखा होगा ये बैलेट डांसर्स को, बैलेट डांसर्स, ये बैलेट डांसर्स क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं। ओके, एक स्केटिंग रहता है, स्केटिंग में क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं। ओके, तो इनको आपने देखा होगा। ओके, तो वो एक एग्जाम्पल है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। ये कैसे एग्जाम्पल है, वो कैसा वर्क करता है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो मैंने इधर एक सम पॉइंट्स लिखे हैं। आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल वेक्टर अगर ये कंजर्व होता है तो एल फाइनल दैट इज द एंगुलर मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इनिशियल रहता है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा फाइनल हो जाएगा, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल एंड ओमेगा का बीच के एक रिलेशन था, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन था। वही कॉन्सेप्ट लेके हम इधर डिस्कस करने वाले। ओके, तो आई ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई ओमेगा इनिशियल करके, तो आई ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, आई फाइनल इंटू आई ओमेगा फाइनल एंड आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल, इट इज इनिशियल। ओके, ओमेगा इनिशियल हो जाएगा। देखो ये कंसीडर करेंगे हम, ए कंडीशन को इनिशियल कंडीशन कंसीडर करेंगे और बी को फाइनल कंडीशन कंसीडर करेंगे। पहले हम अंडरस्टैंड करो ए कंडीशन को। ए कंडीशन में वो लड़की क्या की है, वो बैलेट डांसर क्या की है, हैंड को ऐसे स्ट्रेच की है, हैंड को ऐसे स्ट्रेच की है। इससे देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये इस एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिकली थिंक करना है। ओके, अगर ये ऐसे रोटेट करती है, ये ऐसे रोटेट करती है तो इसका मास दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इधर लार्ज होगा, ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा इधर। क्यों, क्योंकि मास किधर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा ज्यादा दूरी पे, मास ज्यादा दूरी पे। तो अगर ये आई ज्यादा होगा, आई अगर ज्यादा होगा तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर बैलेट डांसर आपने देखे होंगे, अगर उनका स्पीड कम करना है, उनका स्पीड कम करना है तो वो क्या करते हैं, हैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, हैंड को, वरना लेग को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, लेग को ऐसे स्ट्रेच करते हो तो उनका स्पीड क्या होता है, कम होता है, स्पीड क्या होता है, कम होता है। अगर उनके स्पीड को ज्यादा करना है तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ओमेगा इधर क्या होगा, स्पीड मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी उसका रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। जब वो हैंड को स्ट्रेच करेंगी, मतलब हैंड को स्ट्रेच करेंगी मतलब मास को ज्यादा दूरी पे लेके जाएगी वो। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस टू रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए रेजिस्ट करता है और उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। ओके, और सेकेंड कंडीशन में देखो, अगर एक क्वांटिटी इधर, इनिशियल क्वांटिटी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है इधर। ओके, सेकेंड कंडीशन में देखो आई स्मॉल हो जाएगा, वो क्या करेगी, वो दोनों हैंड को इधर लेके आएगी। सेकेंड कंडीशन में देखो दोनों हैंड को उधर इधर लेके आया है, तो ये है रोटेशनल मोशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो दोनों हैंड को नजदीक लेके आई है, तो इसके वजह से मास क्या होगा, मास नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। अगर मास नजदीक आता है तो आई क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, आई डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। सडनली इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आई लार्ज है, ओमेगा स्मॉल है, इधर क्या है, आई स्मॉल है और ओमेगा लार्ज है। तो इनिशियल आई इनिशियल एंड ओमेगा इनिशियल शुड बी इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। देखो इसमें ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, कुछ डाउट है तो बताइए, ओके कमेंट्स कीजिए ताकि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, और एक एग्जांपल है, वो भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं पहले इरेज करता हूं, आपको इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में लिखना है और ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है। ओके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इसको इरेज करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके मैं इसको ऊपर लेता हूं।
नेक्स्ट एग्जांपल, डाइविंग इन ए स्विमिंग पूल। ये भी कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, डाइविंग इन ए स्विमिंग पूल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन में स्विमर जो रहते हैं वो डाइव कैसे करते हैं, देखो इधर कैसे करते हैं डाइव, देखो इधर आपने देखा होगा, ये है एक ये रहता है और ये ऊपर से इधर वाटर, ये वाटर है, ये वाटर है, ओके। तो ऊपर से ऐसे डाइव करते हैं और इधर ज्यादा रोटेट करते हैं। देखो क्यों रोटेट करते हैं, अगर समझो ये एंगुलर क्या है, रोटेशनल, ये रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बाहर, वो अलोंग दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट करते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट करते हैं, ये ऐसे रोटेट कर रहे, ओके। अगर इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है तो आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्रेक्षक रहते हैं उनको अट्रैक्टिव करने के लिए, उनको अट्रैक्टिव करने के लिए ये ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी बनाते हैं। इस स्टेज में, इस स्टेज में, इतने स्टेज में ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी बनाते हैं, तो ज्यादा घूमते हो, ज्यादा घूमते, ओके, ज्यादा घूमते। इसका मीनिंग क्या है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, कम करते हैं। और इधर आने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल है, क्यों, क्योंकि इनको वाटर में जाना रहता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, इधर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो उनको क्या होता है, ये इधर लग सकता है, ओके, वाटर को लग सकता है। वाटर में कैसे जाना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। इसके वजह से इधर एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करके एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकते हो, वरना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करके एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। वही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो आपको ये डायग्राम नहीं निकालना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा लिखना है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको ठीक तरह से एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। और आपने मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहे कि कितने पार्ट्स होंगे, तो लास्ट नेक्स्ट एक पार्ट होगा इस चैप्टर के ऊपर, ओके। तो वो पार्ट्स होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।